क्योंकि परमाणु बहुत छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि परमाणु बहुत छोटे आकार के होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। अतः अध्ययन हेतु क्या करेंगे अब? एक मोल परमाणु, अतः अध्ययन हेतु एक मोल परमाणु काम में लेंगे। अतः अध्ययन हेतु एक मोल परमाणु काम में लेंगे। चले, तैयार हो? तो अब एक मोल का मतलब क्या होता है? अब वापस एक बार रिवीजन लगवा रहा हूं, ध्यान से देखना, सब बढ़िया दिख रहा है आपको? चलो सर, मोल का मतलब होता है, मोल एक तरह की बेटा संख्या है। क्या है? एक संख्या। समझ में आया? जैसे मैं बोलूं 10, 12, 15, 20, एक दर्जन का मतलब, दशक का मतलब 10, शतक का मतलब 100, अर्धशतक का मतलब 1 ओवर का मतलब 6। समझ में आया? ये सब संख्याएं हैं। वैसे मोल भी क्या है? एक संख्या। पाई क्या है? सर एक संख्या है। कितना मान होता है? 22 बटा। वैसे ही बेटा मोल भी क्या है? एक संख्या। और उस संख्या की वैल्यू जो होती है बेटा, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। आगे कोई मात्रक नहीं होगा। क्यों मात्रक नहीं होगा? क्योंकि ये एक संख्या है और संख्या का मात्रक। अच्छा, इस चीज के बारे में जो बताने वाले काका जी थे, उन काका जी का नाम है बेटा आवोगाद्रो। क्या नाम है? आवोगाद्रो नहीं बेटा, गाद्रो। ठीक है? और आवोगाद्रो की वजह से इसी संख्या को अपन Na भी लिखेंगे बहुत जगह। Na का मतलब सोडियम नहीं, नंबर ऑफ आवोगाद्रो या आवोगाद्रो नंबर। समझ में आया? कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। तो एक मोल के अंदर मुझे बोलना हो कितने कण होंगे, तो सर इतने कण होंगे। तो 6 मोल के अंदर कितने होंगे? सर 6 से गुणा कर दो। एक मोल के अंदर इतने हैं, तो 6 मोल के अंदर कितने होंगे? सर एक आदमी का वजन 10 किलो है, तो 6 आदमी का कितना होगा? सर 10 को किससे गुणा कर दो? 6 से। तो एक मोल का कण इतने हैं, तो 6 मोल में कितने कण होंगे? सर 6 से गुणा कर दो। ये तो थी मोल के बारे में, सही बात है। अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो बोल रहा हूं कि मैं अगर ऑक्सीजन के बारे में तुम अध्ययन करने जाओगे तो सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात करूं तो एक ऑक्सीजन का वजन कितना होगा? सर कितने नंबर पे आता है ऑक्सीजन? 8 नंबर पे। अच्छा, O2 की बात कर लेता हूं, ठीक है? O2, तो एक O2 कितने नंबर पे आता है सर? 8 नंबर पे। 8 नंबर पे समय या विषम है? समय। तो 8 दूना, तो एक ऑक्सीजन का वजन कितना हुआ? तो 2 का कितना होगा? 16 दूना 32। कितना होगा? 32। तो मैंने कहा सर 32 होगा, पर सिर्फ एक है, इसलिए पीछे क्या लिखूंगा? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। यानी सिर्फ अगर 2 ऑक्सीजन के कण हैं तो उनका वजन कितना होगा? 32 AMU। पर अगर वो का वही तुम 1 मोल O2 ले लो। कितनी मोल ले लो बेटा? 1 मोल O2 ले लो, तो 1 मोल O2 का वजन कितना आएगा? 32 ग्राम आएगा, बस सिंपल। तो इधर मात्रा अपन नाप सकते हैं, अब AMU का वजन नहीं नाप सकते। अब लेबोरेटरी के अंदर AMU कहां से लाओगे भाई तुम? ग्राम में हो तो कम से कम अपन माप तो सकते हैं। समझ में आया? तो लेबोरेटरी के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं? 1 मोल ऑक्सीजन काम में लेते हैं, जिसका वजन कितना है बेटा? 32। समझ में आया? यही लाइनें अपन ने अभी तक लिखी। क्या क्या लाइन लिखी? कि प्रयोगशाला में सिर्फ एक परमाणु का वजन ज्ञात करना या द्रव्यमान ज्ञात करना संभव। कितना मोल लाते हैं? 1 मोल। 1 मोल के अंदर ऑक्सीजन के, अभी अगर तुम इतने 1 मोल ऑक्सीजन लाए, उसके मतलब ऑक्सीजन के कण कितने होंगे इसके अंदर? सर 6.022 इंटू 10 की घात। समझ में आया? इतने कण होंगे जब जाके 1 मोल कहलाएगा। समझ में आया? तो 1 मोल के अंदर तुम्हें इतनी चीज, तुम्हारे 1 मोल दिमाग के अंदर प्रिंट हो जाना चाहिए कि 1 मोल का नाम आते ही तुम्हें क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब नेक्स्ट कहानी। अब अपने को ज्ञात करना है सर मोलर द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है? मोलर द्रव्यमान। क्या काम आएगा? अभी बताता हूं। इसी मोलर द्रव्यमान को बहुत जगह तुम्हें अणुभार भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? अणुभार। तो नारायण स्कूल के अंदर जो सर हैं अपने महेंद्र जी सर, वो अणुभार करके पढ़ाते हैं, ठीक है? अब ये चीज एक ही है
बस समझने वाले में दिमाग चाहिए थोड़ा बहुत। अब आपने सर O2 लिया, अगर मैं बोलूं सर O2 का द्रव्यमान कितना है, O2 का द्रव्यमान कितना है, तो सर कैसे निकालोगे? सर एक ऑक्सीजन का हमें पता है, कैसे पता है? सर ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, सम संख्या है, 8 दूना 16 एक ऑक्सीजन का वजन है। सर यहाँ कितनी ऑक्सीजन है? सर 2 है, तो मैंने किससे गुणा कर दिया? 16 दूना 32। अच्छा क्या है? 1 मोल, और उसको मैं क्या लिख दूंगा? ग्राम। तो अगर 1 मोल किसी का भी वजन नापोगे, वजन को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। तो 1 मोल किसी तत्व हो या परमाणु हो या यौगिक हो, उसी के वजन को क्या बोलते हैं? उसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब मोल द्रव्यमान। तो ये 32 ग्राम अगर लिखा है तो ये कितने ऑक्सीजन होंगे? सर 1 मोल। कितने होंगे? समझ में आया? पक्का? अच्छा इसके अंदर कण कितने होंगे कोई पूछ ले तो क्या कर दोगे? सर इसको क्या कर दोगे? कणों के अंदर, तो ये 1 मोल है तो इसके अंदर कितने कण होंगे? सर 6.022 इंटू 10 की घात कितना? 23। ये कितने मोल है? इतने, ये 1 मोल है, और इस 1 मोल का वजन कितना है? 32। थोड़ा कॉन्सेप्ट को अलग अलग कहानियों को लेके चलना। 32 ग्राम सर उसका वजन है। किसका वजन है? ऑक्सीजन का। कितनी ऑक्सीजन का है? सर इतनी ऑक्सीजन। और इतनी ऑक्सीजन को क्या बोल सकते हो? सर 1 मोल। और वही क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। समझ में आया? नेक्स्ट देखना, अब मैं अगर मोलर द्रव्यमान पूछूं सर H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो कैसे करेंगे? अरे सर हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? सर 1 नंबर। सर वजन भी कितना है? सर 1 है। तो 1 हाइड्रोजन का वजन कितना होता है बेटा? 1। सर यहाँ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? गुणा कितने से कर दोगे बेटा? 2 से। पास में कौन है? ऑक्सीजन। क्या ऑक्सीजन के वजन से भी गुणा करोगे क्या? नहीं, मैंने कहा मेरा वजन है 30 किलो, कृष्णा का वजन है 20 किलो, दोनों का मिला के वजन कितना हुआ? 50। क्या सर आप बेटा आपने गुणा किया? क्या क्या किया आपने? अच्छा मैं बोलूं कि मेरा 30 था, इसका 20 था, अब मेरे जैसे 4 और आ गए, तो अब मेरा वजन कैसे निकालोगे? सर मेरे अकेले का कितना था? 30, मेरे जैसे 4 और आ गए, क्या करोगे? 4 को गुणा कर दोगे। समझ में आया? तो समान वालों को तो गुणा करोगे और अलग अलग होंगे उनको जोड़ दोगे। समझ में आया? तो अब हाइड्रोजन सर 2 थे इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। 1 का वजन कितना था? सर 1। अब पास में ऑक्सीजन है तो बाकी वालों को क्या करूंगा? सर जोड़ूंगा। अच्छा 1 ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? कितना होता है? 8 नंबर पे आता है। वजन कितना होता है बेटा? 16। ये कंफ्यूजन मत रखना, द्रव्यमान अलग होता है, क्रमांक अलग हो रहा है। क्रमांक का 2 गुना अपनी ट्रिक के हिसाब से बस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा? 16। अच्छा 2 एकम प्लस 16 कितना हो गया? तो अगर कोई पूछे तुम्हें चलते फिरते रास्ते में कि जल, जल का मतलब क्या होता है बेटा? H2O का क्या पूछे तुम्हें? का मोलर द्रव्यमान, तो तुम क्या बोलोगे? 18 ग्राम। अब क्या करते हैं? हाँ कर लो, कोई बात नहीं, बात कर लो जल्दी। अरे कोई इंपॉर्टेंट बात होगी तो कर लो, देखिए कोई मम्मी वगैरह का वो उठा लेना, बाकी रहने देना बोला। अतरा दिन कह रहे हो जरबा आयो नहीं कि तुम बात ही न माने यार चित्ता। चलो समझ में आया? और ऐसा नहीं है कि जैसे अभी तुम जैसे महीना भर पढ़ भी लिए उसके बाद तुम्हारा मन ऐसे हृदय परिवर्तन हो जाए कि हम जीव विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते, तो ऐसा नहीं कि मैं पैसे खा के भाग जाऊंगा। अगर तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे भी दी तो वापस जमा करा दूंगा, इतना तो विश्वास, इतना मंगता भी नहीं हूँ थोड़ा बहुत, पर इतना नहीं हो। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा पेमेंट आ भी गया तुम्हारा कुछ कारणों की वजह से, तो ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीना पढ़ा उसका पेमेंट आज तक नहीं लेता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो आराम से स्कूल खुले, स्कूल में पढ़ के देख लेना, विचार जम जाए कि हाँ बायो में अब कंफर्टेबल हो गए, फिर आराम से आते रहना। बाकी बीच में आर्ट्स लेने की इच्छा करे कि सर हम कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। ठीक है, तो जल H2O का मोलर द्रव्यमान अगर पूछ ले तो तुम पहले सूत्र लिखोगे, सूत्र तुम्हें आना चाहिए, फिर उसका वजन लिखोगे। तो 20 तक है तब तो अपने दिक्कत नहीं है, पर 20 से अगर ऊपर आया ना तो टेंशन तुम्हें नहीं लेने की जरूरत, तुम्हारे दिया हुआ होगा। समझ में आया? पक्का? अब समझो, अब स्कूल में क्या करते हैं, जो 4-5 है ना फिक्स, जैसे H2SO4 H2O, ठीक है, इन 2, 3, 4 के NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके रटवा देते हैं कि रटो इनके मोलर द्रव्यमान, पर तुम किसी का भी निकाल सकते हो। जल का निकाला, जल का रटवाएंगे, तुम्हें सीधा बोलेंगे कि बेटा जल का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम, छोड़ दिया, बस बाढ़ में जाओ तुम।
समझ में आया? पर अपन निकाल सकते हैं, पानी का निकाल लिया। अब मैं तुम्हें वो अलग अलग, अच्छा कितना होगा मोलर द्रव्यमान? 18। अच्छा मोल है, इस वजह से क्या आएगा? ग्राम। अच्छा एक केवल एक H2O की पूछता तो क्या लिखते हैं सर? 18 AMU। समझ में आया? चलो अब मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन देता हूं। मैंने बोला जैसे अभी मैं नाम लिया था किसका? H2SO4। इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे सर? सेम वालों को तो गुणा करते हैं, विपरीत वालों को प्लस करते हैं। अच्छा हाइड्रोजन का वजन कितना होता है सर? सर कितने हाइड्रोजन है? अब मैं पूछूं वही बताएगा। अब सल्फर वाले के लिए क्या करूं? जोड़ दूं। सल्फर का वजन कितना होगा? इधर से चालू करता हूं। गुड़िया सल्फर कितने नंबर? मैं बताऊं 16 नंबर पे आता है। 32। कितना हो जाएगा वजन? 32। अब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं 20 तक याद होनी चाहिए बेटा, क्योंकि 20 तक याद होंगे ना तो कहीं नहीं अटकोगे तुम, फिर वजन तुम निकाल सकते हो बैठे बैठे आराम से चिल मूड में, वरना तुम फिर उंगलियों पे गिनते रहो। तो एक इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 20 तक। 20 से ऊपर जो भी होगा ना वो तुम्हें दिया हुआ होगा। मान लो आयोडीन का आ गया तो आयोडीन का वहाँ कोष्टक में दिया होगा 127। मस्त रहो तुम। समझ में आया? तो 20 से ऊपर जब भी आएगा, आयोडीन 53-54 नंबर पे आता है तो उसका तुम्हें दिया हुआ होगा, तो इतना लोड मत लेना। अब समझो सल्फर, ओए 13 देखो निकाल रहेगी को थान तो करवा मिलेगी हो 10th में करवाया ना? ओए करवाया ना 10th में? 9वीं में करवाया? 11वीं में पाछो देख गलती कर दी मैं 9वीं में पढ़ार, ध्यान ऊपर ही नहीं रहा। सल्फर को कितना वजन है जाए सर? 16। क्या सल्फर कितने हैं? एक को तो मैं एक लिख, 2 होते तो गुणा क्या करता? 2। एक है तो करने की जरूरत नहीं है। प्लस क्या करूंगा? ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का वजन तो मैं सल्फर का 16 का लिखा, 16 नंबर पर आवे 32, सॉरी ठीक है। अच्छा और एक ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? कितने ऑक्सीजन है? गुणा कर दो 4 से। अब क्या होगा? 2 एक कम प्लस बीच के 32 प्लस 16 चौक 64, कितना आ जाएगा बेटा? 34 98 ग्राम। ऐसे निकाल लोगे, किसी का भी हो टेंशन लेने की जरूरत। सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो अब थोड़ी देर में अभी आएगा तुम्हें, अभी जैसे लग रहा होगा कितना डीप क्यों पढ़ा रहे हैं, सब्र रखो। मोल पढ़े, मोल क्या थी? संख्या। मोलर द्रव्यमान क्या है? एक मोल कोई भी परमाणु द्रव्यमान, कोई परमाणु यौगिक कुछ भी हो उसका द्रव्यमान। तो अभी H2SO4 का द्रव्यमान निकाला, कितना आया? 98। ये इसका क्या है? मोलर द्रव्यमान। समझ में आया? अब इन दोनों को लिखो। मोलर द्रव्यमान की परिभाषा लिखाऊं क्या? लिखो मोलर द्रव्यमान की परिभाषा। एक मोल एक मोल किसी तत्व परमाणु यौगिक, किसी तत्व परमाणु यौगिक का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। लिखा? चलो पहला लिख दो H2O का मोलर द्रव्यमान। पहला क्वेश्चन ये है। हाँ YouTube पे उसकी रिकॉर्ड ही नहीं की थी अपन ने, लेकिन आप आए तो थे ना, पढ़ाया गया था उस दिन का। कोई डाउट हो तो पूछ लेना ना, वापस समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख दिया ये? सेकंड लिखो H2SO4, खुद निकालो देखिए H2SO4 का। H2SO4 खुद निकालो। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1। द्रव्यमान भी कितना है? 1। तो लिख दो 1। 2 को इंटू करोगे, 1 का 1 है तो इंटू 2 कर दो। हाँ सही।
बस कर ले, शाबाश। अब दूं दाब दाब के कर लोगे? सबके मोलर द्रव्यमान निकालना भी, ठीक है? चलो। हाँ 98 क्या? अभी मैं दे रहा हूँ ना, फॉर्मूले दूंगा, उनके मोलर द्रव्यमान निकालने तुमको। क्वेश्चन लिखो, लिखो निम्न यौगिकों के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये लिखते जाओ और तुम्हें जितना स्पेस छोड़ना है उतना स्पेस छोड़ देना। आवाज मत करना, जिसके निकल जाए बस चुपचाप कर लेना, है ना बेटा? इनके निकाल लो बेटे, बेटे बीच में स्पेस छोड़ के आवाज मत करना, बस निकाल लो। तो मेरे को कॉपी बता देना या तो, या फिर चुपचाप बैठ जाना, फिर मैं निकालूँ तब आ जाना। Na2CO3 के अंदर O बड़ा लिखना, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन O बड़ा लिखो। Na2CO फिफ्थ वाले में O बड़ा आएगा, O वाला, हाँ O, ऑक्सीजन है ये, ठीक है बेटा? काट ना रहो पेन के वाह, अरे तू तो बने पेन ही कर लेना, देखा मत, चल अड्डी नहीं, बैठो बैठो कर। सुन, बने पेन उठाए कर देगा, तारी तो कैलकुलेशन अच्छी विशान। कार्बन कितना नंबर पावर? 6। पेन ना उठाना और देगी पेन उठा रहे हो, अम्मा बने पेन उठाए कर दे तू कही दिशो। 6 दूनी 1 को 12 तो 6 को कितना हो जाए? 12 छिकी 72, 72 प्लस कई गेरी 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन को 1 वजन तो 6 को कितना हो जाए? बस और कई, शाबाश। 78 आयो पहला को, शाबाश, ठीक है ना? आओ पूछ लीजिए पाचो, ना आयो पहला को। कार्बन कितना नंबर पावर? 1 कार्बन को वजन कितना हो जाए? 6 दूनी समय 6 दूनी 12, कितना कार्बन है? 1 को 12 है तो 6 को कितना हो जाए? 12 छिकी 72, गुणा करे ना आराम। नितिन आ गया तारा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, माँ बनवाड़ो तुम। $78 कितना आया? शाबाश। ये कौन सा वाला है? ये, हाँ शाबाश बेटा। हाँ ग्राम सबके आगे लगाना है, और ग्राम का सिर्फ जी लिखना, एम लिखने की आदत छोड़ देना। दूसरे का कितना आया? करो चलो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कितना। अच्छा हाँ, ये वाला 6 नंबर पे आता है, ये वाला सही किया आपने। हाँ 24 और 6 बस 30, शाबाश। हाँ 16 किचन में बेटा। क्या 11, 10 पे नियॉन, 11 पे आता है, 23 हो जाएगा ना?
हाँ विषम है ना। कई रुका तो रुक जा, 6 बजे की बात है। चल आवा अड़े बड़े गड्डी चल आवा फिर आवा कार ले क्या सबका निकल गया। आजा केशा कॉपी लियो। हाँ जिका जिका निकल गया वे लियो। वाइन देते तुम्हारी गोड्डा चुड़ा इधर। कैसे हो कार्बन को 6 है वो वजन 6 दूनी ले बेटा माने कैसे हो ना चला जे वेरी गुड। अरे गलत कर सकता है क्या हन्नू में? हाँ गुरु किसका नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है 7 2 जा 14। वैसे स्टार में था आपने 14 आएगा। हाँ 14 ही नाइट्रोजन स्टार में आता है तो उसका 14 होगा बेटा। लिखिट है नाइट्रोजन कितना नंबर भाव 7 पर कही आपने स्टार में आतो तो शान कितना में जाओ 7 2 14 1 15 पर है कितरो 14 तो स्टार में आ जाओ 14 लिख दे। सोडियम 21 क्या लिखियो सोडियम का 11 नंबर पावर 11 दोनों 22 रहे 23 आए 23 आएगा ये स्टार में था ये सोडियम में हो सोडियम में। अच्छा एक बार देख जे देखियो कोनी स्टार वाला रे इधर देखो दे मजा टेबल में देखो टीपीओटी ने। हाँ 11 2 22 रहे 23 कर रहा है 23 हाँ अड्डे गलत लिख में लेना। एक सेकंड गुड़िया रेडी शाबाश। एक बार मैं बोल जाऊँ वो देखना सबके वैसे ही है क्या फिर सबकी कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलीशा आए या नहीं आए सारे आ गए 2 बाकी कर देंगे। अभी बोल रहा हूँ जो सब सही है क्या देखना। H2SO4 98 ए 90 सॉरी C6H6 क्या होता है बेंजीन। बेंजीन का कितना है 78। C2H6 का 30। CH4 का 16। ग्लूकोज का 180 और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट 106 और सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 और HNO3 का 63। शाबाश ठीक है। अब बाद में निकाल लेना घर पे निकाल लेना। इधर देखो चलो कर लिया पक्का क्लियर। चलो क्या काम आएगा पेशेंस रखो सब्र का फल। अच्छा इसमें तो 11th में तो तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सीधा क्वेश्चन भी आएगा कि Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान टॉपिक है तुम्हारे मोलर द्रव्यमान का। पर इतने गंदे क्वेश्चन तुम्हारे पूछते नहीं है। मतलब गंदे का मतलब बहुत इजी है ये चीज़। स्कूल में देखना तुम मजे आएंगे तुम्हारे को। चलो इधर मैं तो चाह रहा हूँ कि स्कूलें जल्दी से जल्दी खुले और पहला चैप्टर तुम्हारे को कराए फिर पता चले थोड़ा बहुत। चलो
अब मैं एक चीज बताऊं, थोड़ा एक एकक का नियम बताना चाहता हूं, मैथ्स के अंदर काम आता है तुम्हारे, ठीक है। एकक, एकक चेचक नहीं। एकक का नियम क्या है, क्या मान लो 10 रुपए की आपके आती है बेटा 100 चॉकलेट। 10 रुपए की कितनी आती है, 100 चॉकलेट। तो मैं पूछूं कि 50 रुपए की कितनी आएगी, तो ऐसे जब भी करो तो क्या करना है बेटा, 10 रुपए का मतलब ये समझ लो 10 इंटू 1 रुपया। 10 इंटू 1 का मतलब क्या होगा, 10 एकम 10। अच्छा, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो भाग में जाएगा तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आ जाएगी सर, 1 रुपए में आ जाएगी 100 बटा 10। समझ में आया। अब अगर जो भी आएगी वो 1 रुपए में मान लो 10 चॉकलेट आई, तो 2 रुपए में 20, 30, 3 रुपए में। कैसे किया सर, इसको किससे गुणा कर रहे हो, बस जो संख्या आ रही है जितने से आ रही है, इतना तुम्हें याद नहीं रखना है, तुम्हें शॉर्टकट में याद रखना है, वो बता दूं मैं, ठीक है। तुम्हें ऐसे याद रखना है कि जैसे 10 रुपए की 100 चॉकलेट आई, तो मेरे को बोल दे कि 140 रुपए की कितनी चॉकलेट आएगी, और अब 12 12 12 बदला फिर क्या। तो ऐसे में कुछ नहीं करना, तुम्हें जो 100 दिख रहे हैं वो 100 यूं के यूं उतार लेना। इस 100 के नीचे इसी का आदमी, 100 के नीचे कौन है, इसका आदमी, ये 10, इसको लिख दो। और इनटू में जो इधर हैं उनको लिख दो, तो इनटू में कितना लिख दोगे 140। वही फॉर्म बन गई, देखो 100 बटा 10 करोगे तो एक चॉकलेट का आ जाएगा, और फिर उसको किससे गुणा कर दो 140 से। अगर 5 हो, 5 की निकालने तो इससे किससे गुणा करते हैं 5 से। 2 की निकालनी होती तो 2 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितनी चॉकलेट आएगी बेटा 1400 चॉकलेट आएगी। समझ में आया। 1 रुपए की 10 आ रही थी, तो सोच के देखो 140 रुपए कितनी आएगी 1400। पर तुम्हें ये ट्रिक याद रखनी है, रुपए के नीचे रुपए होना चाहिए और चॉकलेट के नीचे, अभी तुमने क्या निकाली है, चॉकलेट ही तो निकाली। तो पहली चीज, रुपए के नीचे रुपए होना चाहिए, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट। ऐसा नहीं लिखना है कि इधर 100 रुपए की चॉकलेट आ जाए इधर 10 हो, तो फिर उसको जमाना पड़ेगा। कैसे, अभी देखना। एक क्वेश्चन और, 70 ग्राम दही के लगते हैं 70 रुपए। 70 ग्राम दही के कितने रुपए लगते हैं। अपने को क्वेश्चन बोला कि 100 रुपए का कितना ग्राम आएगा, 100 रुपए का कितना ग्राम आएगा। सर ये सेट है क्या, वैसे ही दिख रहा है तुमको, क्या आएगा 70 रुपए का 70 ग्राम, तो 100 रुपए का कितना आएगा 100 ग्राम। पर इसको सोल्व करके देखते हैं। देखें सर, ग्राम के नीचे क्या है रुपया, और रुपए के नीचे क्या है ग्राम में निकालना है। सर ये नहीं, अपने को ग्राम के नीचे क्या होना चाहिए, तो क्या करो सर, इसको उल्टा करके लिख दूं, ऐसे लिख दूं क्या कि 70 रुपए का कितना ग्राम आ रहा है 70 ग्राम। और अब कितने का पूछ रहा है सर, 100 रुपए का पूछ रहा है। जम गया क्या, रुपए के नीचे रुपए आ गया क्या। अब मैं बोलूं कि 70 ग्राम के 70 रुपए लग रहे हैं, ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 70 रुपए में 70 ग्राम आ रहा है, बात तो एक ही है। जाड़े हूँ विजयनगर का 10 किलोमीटर, और विजयनगर जाड़े जावा ओ माय गॉड 20 है क्या, नहीं सेम ही है, बात कही है, बस का बोल भागो तरीको। तो 70 ग्राम को मैंने ऐसे उल्टा करके लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके ऊपर वाला कितना लिख दिया 70, इसकी लुगाई कौन है ये 70, इंटू किससे करना है 100 से। 70 से 70 कट गया, कितना आया 100 ग्राम। बस ये तुम्हारे 100 ही तो आया था, 101 कौन खा गया, उगड़ी गलतियों थोड़ो बत्तो नागनी आ गई थी। समझ में आया। अब इसको तुम्हारे क्या काम आएगा, तो एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि 96 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। अब आएगा तुम्हें मजा। तुमको क्या पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है। अरे बारे, अच्छा 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने ग्राम होते हैं। ओ केशिया चोर खड़ो है, खड़ो है जाऊडू अडिन आजा, पाचा लाइन में आजा। थन भूल गए कि नियम क्लास के अंदर मैं पसंद करूंगा उन्हें बिल्कुल। चलो हाँ, क्लास खत्म ही बच्चे, तो तारा बोल लीजिए, मैं मना ना करूं। तो 96 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे सर, पता नहीं। हमें इतना पता है सर, इतना पता जितना हम पढ़ के आए सर, आपने ही पढ़ाया था। कठा कठे क्यों कठे 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 ओरियो सर, 1 मोल का कितना है 32, ये 1 मोल ही तो है। 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होता है, ये सर हमने चीज पढ़ रखी है कि 1 मोल के अंदर 32 ग्राम होता है, और हमें आती भी है और हम निकालना भी जानते हैं। क्यों, कैसे निकाला 1 मोल का, 1 मोल का कैसे निकालोगे। 1 मोल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होगी बताओ,
अरे निकाल लो ना, ऑक्सीजन एक का कितना होता है वजन 16, दो का कितना होगा, अरे गधेड़ो ऐसे निकाल लो, एक का 16 इंटू 2 कितना आया 32 ग्राम, और ये 32 ग्राम कितने ऑक्सीजन का है, 1 मोल। तो सर 1 मोल ऑक्सीजन का कितने ग्राम होगा, तो मेरे प्यारे सूवरों कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम। अपने को क्या पूछ रहा है सर, अपने को पूछ रहा है सर 96 ग्राम के अंदर कितने मोल होंगे, कितने मोल होंगे। सर सही जमा हुआ है क्या, मोल के नीचे ग्राम है, क्या करो ऊंधा कर दो। ऊंधा कैसे करेंगे सर, अगर मैं लिख दूं 32 ग्राम में कितने मोल है, 1 मोल, तो सर 96 ग्राम में कितने मोल होंगे, तो क्या करोगे आप, अलीशा बताती जाएगी, मैं लिखता जाऊंगा बस। बता बेटा कैसे करूं, अभी क्वेश्चन करवाए थे वो चॉकलेट वाले। अब इसके नीचे क्या लिखूं, इसका जस्ट ऊपर वाला 96, यहां क्या लिखूं मेरी माँ, क्या चॉकलेटें पट निकला क्या आया, 70 लिखे थे, इसके जस्ट ऊपर वाला 70, और फिर इसके इधर वाला लिखा था, ये देख मेरी माँ 2 क्वेश्चन करवाए क्या आया था, यहाँ पे जो ज्ञात करते हैं उससे पहले ऊपर वाला लिखते हैं। तो बता 1 आएगा बेटा, इससे पहले ये 1, अब इसके डिवाइड में 32 और इनटू में 96। अच्छा इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा 96 को 1 से गुणा करोगे तो 96 एकम 96 अपॉन में क्या आया 32। अच्छा 32 का पावड़ा 96 में कितनी बार जाएगा, नहीं पता तो 2 का 8 तारीख जो बच्चा 2 एकम 2, 2 छिकी 12, और 12 का आता है तो भी ठीक है, 12 क्या 16, 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक, फिर वापस काटोगे तो कितनी बार कटेगा बेटा, ठीक है, तो 32 तिया 96। और फिर भी नहीं आए तो बेटा पीछे वाला वर्ड पकड़ लिया करो, ट्रिक बताऊं, पीछे वाले जो वर्ड होता है ना उसको गुणा किया करो, 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया कितनी बार गया 6, कितनी बार में आया 3 बार, वही आंसर होगा। क्योंकि कैलकुलेशन आगे वाला भी सोचता है कि थोड़ा ढंग से हो, क्या मैं बोल रहा हूँ जो ऊपर से नहीं जा रहा हो तो सुनो, मैं इसके अंदर ट्रिक होती है, जैसे मैंने बोला सितर दूना 140, ठीक है। अब सर ऐसे आ जाए सर 72 का पावड़ा तो आता नहीं है, पर वो आगे वाला देगा ना बेटा, वो सिंपल कैलकुलेशन ही देगा, तो अब तुम गुणा करोगे फिर 72 को 1 बार, फिर 72 को 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे उससे अच्छा है 72 की लास्ट डिजिट देखो क्या है 2, अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 दूनी कितनी बार गया 2 बार, अब 72 को 2 से गुणा कर देना 144 ही आएंगे, कितनी बार गया बेटा 2 बार, ठीक है। इधर क्या था 2, तो 2 एकम 2 दूनी 2 तिया, तो 32 को किससे गुणा करोगे 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, कितना आया 96, कितनी बार कटेगा 3 बार। ये ट्रिक्स होती है मैथ्स की, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता उससे, क्योंकि पहले तुम 32 को 2 से गुणा करते हैं, 32 का पावड़ा 2 बार कितनी बार जा रहा है 3 बार, ऐसे करते तुम, ठीक है। अब समझो तो ये क्या आया 3 मोल आंसर आया, क्या आया। अब क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे कि 96 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, तो आंसर क्या आया 3 मोल, कितना मोल आया 3 मोल। अच्छा 32 ग्राम में कितना था 32 दूना 64, कितना होगा 2, और 32 तिया 96, कितना मोल होगा 3 मोल। ऐसे भी कर सकते हो, पर सर इतनी बेजमारी नहीं होगी, हाथ जोड़े सर मोल निकालना इतना तो नहीं हो पाएगा, तो सिंपल ट्रिक देख लेते हैं। कैसे देखोगे, चलो इधर देखो, ये सूत्र सीधा लिखाते हैं, मैं जो सूत्र लिखने जा रहा हूँ वो सूत्र तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा ये जो 96 आई, वो 96 क्या है सर, अपने को ग्राम में जो मात्रा दी थी ना वो है, कितनी दी थी ग्राम में मात्रा 96, इधर भी ऊपर कितने हैं 96, तो मैं एक फॉर्मूला निकाल रहा हूं मोल निकालने का, इसी से क्या आए थे मोल निकले थे, तो मोल का ऊपर क्या है सर, हमें जो क्वेश्चन में ग्राम में जो मात्रा देते हैं ना वो है, तो ऊपर क्या लिखा मैंने ग्राम में मात्रा। अच्छा 32 क्या है, 32 तरफ दिया क्या है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो ये 32 का मतलब क्या है, ये 32 का मतलब ऐसे मैं बोलना चाहूं तो क्या बोलूं कि सर ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान क्या है बेटा, सूत्र आ गया मोल का ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। अब तुम्हें इतनी पचाई करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में सिखाते हैं सीधा ये मोल का फॉर्मूला, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। अब कराऊं इसका क्वेश्चन, देखना कैसे क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन है 72 ग्राम H2O में H2O के मोल कितने होंगे, सूत्र क्या था मोल का, ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है सर 72,
मोलर द्रव्यमान किसका? H2O का कितना होता है? अरे निकाल लो ना, रटना नहीं है, निकालो। सर एक ऑक्सीजन का एक, दो ऑक्सीजन का दो, एक हाइड्रोजन का एक, दो हाइड्रोजन का दो, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16 और 2 यानी नीचे क्या लिखूंगा मैं? मोलर द्रव्यमान किसका? H2O का कितना आएगा? 18, 18 का 18, 18 दो 36, 18 ती 54, 18 चौक कितने मोल आए? बस खल्लास। और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे? कि एक मोल या 18 ग्राम के अंदर कितने मोल होते हैं पानी के? एक मोल। तो 72 ग्राम के अंदर कितने होंगे? क्या लिखोगे? 1/18 इंटू 72। बात तो वही आगे देखो, 72/18, 72/18। पर अपने को अब सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान। कैसे निकाला सूत्र? सर आपके सामने है, आपने गणित की सहायता ली और एक क्वेश्चन सोल्व किया। उसी क्वेश्चन के अंदर आपने ऊपर देखा कि वो क्या है? सर दी हुई ग्राम में मात्रा, और नीचे क्या आया? मोलर द्रव्यमान। उसी से आपने सूत्र बना लिया और ये सूत्र हो गया मोल निकालने का, ग्राम में मात्रा बटा। और ये मुझे नहीं आता था मोल निकालना, अब निकाल लोगे, किसी का भी मोल निकालने के लिए दिए पक्का। तो पहले शुरुआत करो इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखो ऐसे, 96 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे? जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार पूछ लेना वापस, शर्माना मत। कैसा जी शुभम, समझ में आयो बेटा? पक्को उतार लो तो कल पेन ही कोना। वाह चाल एक दिमाग आड़ो प्रश्न दूं, पाले पहाड़ मोलर द्रव्यमान देख कोई को भी जो तने सिंपल लागे, थारी इच्छा है जिसे मोलर द्रव्यमान भी ना उतारिया। चल पानी को उतरा हो मोलर द्रव्यमान 18। अब एक प्रश्न दे रही, दिमाग लगा कर जाए। 90 ग्राम H2O में H2O के मोल, पहले ऊपर ग्राम में मात्रा लिख, कतरी है? अरे तू दिमाग लगाना, पेन के पाचे का पढ़ रहे हो? मैं कहीं पूछ रहे हो 90 ग्राम H2O में H2O के मोल, ग्राम में मात्रा कितनी दे मिली? ऊपर 90 दे मिली ना ग्राम में मात्रा, 18 कितनी दी थी तेने काका जी? तो कितनी दे मिली ग्राम में मात्रा? 90। और नीचे के लिखना मोलर द्रव्यमान, पानी को मोलर द्रव्यमान कितना है? तो 90 में 18 को भाग लगा, 18 को बावड़ो बोल, 18 पंजो कितना आया? बस पेन चाल रही हो मालो मैंने कि ये तेरा प्रश्न याद रहेगी, बस आगू आगे गुणा करूं बस हे जावे। ईशान को लिया पेन, इंक न चावे और પછી कॉपी ईशान की चावे ऐसा कि केशे चोर ये तो मार बेसिक पे बैठ पा ना आयो बीड़ी बीड़ी के पाता होता ना सिगरेट पीवा रे यार, सिगरेट भी सीक्रेटली पीवा। वह ट्रिप पे गया जिते पीती ही रहा, ट्रिप पे गया जिते वो बस आड़ा की बीड़े पीती है गधेड़ा जानवर। मात्रा, तो जो जितनी ग्राम में मात्रा दी हुई होगी वो हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? पक्का? अब मैंने मोलर द्रव्यमान क्यों सिखाया? इस सूत्र में करने के लिए। अब तुम्हारे लिए हार्ड नहीं है मोलर द्रव्यमान, ग्राम में मात्रा दी हुई होगी, मोलर द्रव्यमान तुम निकाल लोगे। अब सिंपल सी गणित है, भाग लगाना। इतना तो तुम साइंस ले रहे हो तो थोड़ी बहुत मैथ्स आती होगी, इस वजह से साइंस ले रहे हो। बस दो क्वेश्चन एक करोगे। हन्नू तैयार है? लिखो 540 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज C6H12O6 सूत्र होता है बेटा ग्लूकोज का। में ग्लूकोज के कितने मोल होंगे? आवाज मत करना, करके हाथ खड़ा कर देना बस। ग्लूकोज के कितने मोल होंगे? सूत्र लगाना पहले, ग्राम में मात्रा बटा मोलर द्रव्यमान के कितने मोल होंगे काकसा? शाबाश, मैं कही क्यों आवाज मत कर दे।
बस सिंपल, पर फॉर्मूला लगा के करना है एग्जाम। मोल लिखो आगे, मोल, और वैसे मोल का मात्रक होता नहीं है, इंग्लिश में लिखना वैसे 3 मोल, ठीक है। अब जब भी ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो क्या करना है, फॉर्मूला लगा के। अलीशा हो गया तेरे, कितना आया? अब आया 3। क्यों? चलो अब समझना बेटा, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब तुम्हें 2-4 क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा, वो कर लेना है ना, खुद भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर रहा हूँ। मेरे को मोलर द्रव्यमान याद है, उसको गुणा करके तुम्हें कोई डिजिट दे रहा हूँ, उस डिजिट में भाग लगाओगे तो उतना ही आंसर आएगा जितनी बार मैं गुणा कर रहा हूँ। देखो जैसे मेरे को पता है कि ग्लूकोज का द्रव्यमान होता है 180, तो मैंने क्या किया, 18 गुणा किया, 18 के 18, 18 2 36, 18 दिया 54, तो मैंने 450 पे 540 दे दिया तुमको। अब 540 के 5 जीरो लगा, जीरो जीरो कट गया, बस 18 आ गए। तो ऐसे तुम खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो, बाकी मैं भी दूंगा तुम्हें क्वेश्चन। अब सुनो तुम, है ना, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं मोल के, ठीक है। अब इसके अलावा भी बेटा मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला अगर कणों की संख्या पूछ ले तो क्या करोगे तुम, सर 1 मोल के अंदर कितने कण होते हैं, 1 मोल आएगा तो कणों लिख देना 6.022 गुणा 10 की घात 23। अगर 2 मोल होता तो यहाँ क्या लिख देते हैं, 3 होते तो 3 लिख देते हैं। यानी आपको अगर संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, तो संख्या जब भी ज्ञात करोगे तब आप क्या करोगे, ये यहाँ पे क्या है सर, मोल है, और इनटू ये क्या है, अवोगाद्रो संख्या, क्या है बेटा। तो यहां से मोल का एक और सूत्र आ सकता है, Na को भेज दो इधर, तो मोल का क्या सूत्र आ जाएगा, मोल बराबर संख्या बटा Na कहाँ गया, नीचे वापस बताता हूं देखना, संख्या बटा Na। कैसे, मैं सुनो, मैंने ये बोला कि तुम मोल निकालना सीख गए, पर अब मैं पूछूं कि 5 मोल ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन के कणों की संख्या बताओ, तो आप संख्या पूछ ले तो तुम क्या करोगे, सर 5 मोल, 1 मोल के अंदर हमें कण पता है, 1 मोल के अंदर कितने कण होते हैं सर, इतने, तो उसको किससे गुणा कर दूंगा सर, 5 से। तो 5 क्या है, मोल, ये जो है ये क्या है, 1 मोल के अंदर कण, उसको किससे गुणा किया, 5 से, यानी ये 5 तो क्या है, मोल है, ये क्या है, Na यानी अवोगाद्रो संख्या, और जिससे क्या निकलेगी, कुल कणों की संख्या निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी बेटा, कणों की संख्या। समझ में आया। तो ये एक सूत्र मैंने तुम्हारे सामने बनाया, इसी सूत्र को अगर अपडेट करना चाहो तो अगर तुम्हें इस सूत्र से अगर कोई मोल निकालने की बोले तो निकाल सकते हो क्या, अगर तुम्हें संख्या दे दे और Na दे दे, Na तो तुम्हें पता होता है, संख्या दे दे, निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सर, Na को किधर भेज दो तो मोल आ जाएंगे, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बटा Na। ये सेकंड वाला फॉर्मूला किस किस समझ में आया, ईमानदारी से बता दो, पक्का क्लियर। ऐसे मोल के 3 सूत्र होते हैं, इधर देख लो, लिखो कुछ मत, लिखो कुछ मत प्लीज, मैं लिखवाऊंगा तुमको। तो मोल के 3 सूत्र होते हैं बेटा, ठीक है। और मोल, अभी तुम्हें इतना लग रहा है कि क्या पिद्दी सा टॉपिक है इतना, भाई तुम्हारे क्लास वाले बच्चों को जा जाके पूछना तुम स्कूल खुलने के बाद कि मोल निकाल के बता, पसीने छूट जाएंगे, टीचर्स नहीं कर पाते। तो देखो मोल के कितने सूत्र होंगे, 3। पहला सूत्र अपन ने मोल का पढ़ा, क्या था सर, ग्राम में मात्रा बटा क्या आया था बेटा, मोलर द्रव्यमान, या अणुभार भी आ सकता है यहाँ पर, मोलर द्रव्यमान। और इसकी जगह तुम्हें जो तुम्हारे महेंद्र सर है वो क्या लिखाएंगे, मोलर अणुभार, ठीक है, समझ जाना कुल मिला के, इधर जगह नहीं बचेगी फिर। दूसरा फॉर्मूला पढ़ा अपन ने सर मोल निकालने का, ये भी किसका फॉर्मूला है सर, मोल का। तो ये वाला भी फॉर्मूला किसका है सर, मोल का। और मोल की क्या है सर, कणों की संख्या, या संख्या भी लिख सकते हो, कणों की संख्या बटा Na। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये देखो ये रहा, गुणा करने के बाद आया, समझ में आ गया, पक्का, इतना तो दिमाग चल रहा है, चलो। और तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो सीधा याद रख लेना बेटा, वो याद करवा लेंगे, लेकिन तुम्हें फिजिक्स बतानी पड़ेगी और अपने डीप चला जाएगा, ठीक है। वो फॉर्मूला होगा आयतन बटा, अभी फिजिक्स में तुम्हें वैसे पढ़ाएंगे कि जैसे जो पर्टिकुलर आयतन होता है, ठीक है, जैसे कोई भी आदर्श गैस है उसका आयतन अपन कितना मानते हैं, 22.4 लीटर, ऐसे सुन रखा है नहीं सुन रखा फिजिक्स, किसमें, गैस की टंकी पे। तो आदर्श जो भी गैस होती है जिसको अपन आदर्श मानते हैं, ऐसा आदर्श कुछ होता नहीं है, आदर्श नाम का कुछ नहीं होता, बस माना जाता है कि आदर्श है। हर इंसान में कमी होती है, तुम खुद देख लो, तुम्हारे अंदर भी कोई कमी है तो आगे वाले में भी है, मेरे अंदर भी है, पर तुम ऐसे मत सोचना मेरे अंदर है, ठीक है। आयतन बटा क्या लिख दोगे, 22.4 लीटर, समझ में आया। ये फॉर्मूले कब कब लगाने हैं वो भी मैं सिखाऊंगा तुम, मतलब ये समझ लो कि तुम्हें
ढांडा जान पढ़ारू चौथी पांचवी का छोड़ छोड़ गए, यूं ज्यादा डीप ना पढ़ा सुनो। अब ये तीनों सूत्र तुम्हारे क्वेश्चन में कब कब लगाने हैं वो भी मैं बताऊंगा, बस सूत्र तुम याद कर लेना, हाथ जोड़ो। अब हर बार तुम ऐसे नहीं कर सकते बेटा, ये नहीं होगा तुमसे कि हर बार 1 मोल में 32 ग्राम, छिन्नवे में ए मोल, पची ने सीधो करो, आसान की गणित नहीं हवेली। तो सिंपल सा 3 सूत्र याद करो। तो इसी वजह से समझाने का मेरा है हक है, हम समझा रहा हूं, पर कुछ चीजें रटने की होती है। अब गणित क्या, गणित समझ पाओ विषय पढ़ा समझा कि कदे रटिया 20 तक पावड़ा आसानी, कुछ कुछ चीजें आई जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर बता दियो मात्रक और विमा, यानी याद कर लो, कंटेस्ट कर लो, आग होना हर जगह विमा काटवा में ले निकल जाओ। कसर बल की विमा, बल होता है F इंटू ए, F बराबर M इंटू ए, अम की विमा होती है द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की विमा ma, और त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय, और वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय, तो क्या हो जाएगा मीटर और सेकंड टाइम का, तो क्या निकलता है तुम्हारे फिर F की विमा क्या निकलती है m1 l1 t-2। अब उतरो सूत्र लगा के का F बराबर होती है सर m इंटू ए, m क्या है द्रव्यमान की विमा m1, ये क्या है त्वरण, और त्वरण की विमा क्या हो जाएगी L1 और t-2। इतना टाइम नहीं है, सीधा याद रखो बल की विमा m1 L1 t-2 कंटस्ट होनी चाहिए। समझ में आया? तो कुछ चीजें तुम्हें रटनी है तो रटो बेटा, ठीक है। चलो तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो ये तीनों फॉर्मूले तुम्हें एकदम कंटस्ट याद होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे कुछ भी पूछ ले, कणों की संख्या पूछ ले तो अन्य को इधर भेज देना, मोल से गुणा कर देना। अच्छा आयतन पूछ ले तो 22.4 को इधर भेज देना। अच्छा ये भी तो तुम्हें पता ही है अन्य की वैल्यू कितनी होती है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अच्छा मोलर द्रव्यमान भी तो था ना, काट वो इकाई काटियो, कितना होता है मोलर द्रव्यमान, किसी भी अणु का द्रव्यमान जोड़ दो मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। यानी तुम्हें तीनों की नीचे नीचे वाली चीजें पता है, एक चीज क्वेश्चन में देगा, एक चीज तुम्हें निकाल दी, इतना तो कर सकते हो। 3 चीजें कुल है, 2 दे दी, 1 निकालनी, कैलकुलेशन है सिंपल। तो लिखो मोल ऐसे और तीनों फॉर्मूले लिख लो ऐसे, और इसके क्वेश्चन अपन 2-3 दिन तक बढ़िया मोल के क्वेश्चन करेंगे दाब दाब के। और इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त कर रहा हूँ मैं।